गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक गरीब आदमी था। उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसने अपने लड़के को कहा, जाओ साहूकार से कुछ उधार ले लो और फिर तुम्हारी बहन की शादी करनी है। वह लड़का सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरी बहन की शादी है, कुछ पैसे उधार चाहिए। सेठ ने उसके घर के कागज अपने पास रख लिए और उस लड़के को जितने पैसे चाहिए थे दे दिए। लड़का पैसे लेकर घर आ गया। उन्होंने अपनी बहन की शादी कर दी। कुछ समय के बाद वह लड़का भी शहर चला गया और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा कर लाया। तो पिता ने कहा, बेटा पहले सेठ के पास जाओ, उससे जो पैसे उधार लिए थे वह चुका कर आओ। उसके बाद जो पैसे बचेंगे उससे हम अपना मकान की मरम्मत कराएंगे। वह लड़का सेठ के पास गया। सेठ को कहा, सेठ जी, हमने जो पैसे उधार लिए थे वह मैं ब्याज सहित देने आया हूँ। सेठ ने बही खाता निकाला और उसका पूरा हिसाब बनाया। लड़के को बताया कि तुम्हारा ब्याज सहित इतने पैसे हो गए हैं। लड़के ने उस सेठ का पूरा हिसाब चुका दिया। सेठ ने उसको एक पर्ची दी। पर्ची पर लिखा कि इन्होंने मेरा पूरा पैसा दे दिया है, मैंने अभी उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उस लड़के को सेठ ने एक पर्ची दी। लड़के ने कहा, सेठ जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यह अपने पास रखो। सेठ ने कहा, यह तो बहुत भोला है, इसे तो कुछ भी पता नहीं है। सेठ ने वह पर्ची एक लाल किताब में अलमारी में रख दी। उसने लड़के को दूसरी पर्ची बनाकर दी कि इन्होंने हमारे इतने पैसे देने हैं। वह बोला, मेरे को पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अपने बाबा नानक पर पूरा विश्वास है। सेठ को लालच आ गया और कुछ दिनों के बाद सेठ ने उस गरीब आदमी पर केस कर दिया। कोर्ट से एक आदमी आया और उसने कहा कि कल कोर्ट में पेश होना है। गरीब आदमी ने अपने पुत्र को कहा, बेटा तुम तो साहूकार के सारे पैसे देकर आए थे, फिर साहूकार पैसे दोबारा क्यों मांग रहा है? उसने तुम्हारे को कोई पर्ची नहीं दी थी? तो लड़का बोला, पर्ची दी थी। जब पर्ची देखी तो उसमें लिखा था कि इन्होंने मेरे को इतने पैसे देने हैं। वह बहुत हैरान हुए। अगले दिन जब वह कोर्ट में गए तो जज ने पूछा, तुमने सेठ से पैसे लिए थे? तो लड़के ने हाँ कर दी। लड़का बोला, मैंने सेठ को ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं, लेकिन यह हमारे से दोबारा पैसे मांग रहा है। तो जज ने कहा, जब तुमने सेठ को पैसे दिए थे तो वहाँ पर कोई उस समय था? उसने कहा, वहाँ पर बाबा नानक थे। जज ने कहा, बाकी कार्यवाही कल होगी, बाबा नानक को साथ लेकर आना। जब उन्होंने बाबा नानक के घर का पता पूछा तो लड़के ने पास के गुरुद्वारे का एड्रेस बता दिया। पुलिस वाले गुरुद्वारे में गए और बोले, बाबा नानक को कल कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया है। सभी बहुत हैरान हो गए। अगले दिन कोर्ट जाने से पहले वह लड़का गुरुद्वारे में गया और
बाबा नानक को माथा टेक कर बोला, आप हर जगह मौजूद होते हैं, आप सेठ के घर भी मेरे साथ थे, तो आपको आज कोर्ट में आकर मेरी गवाही देनी है। वह माथा टेक कर कोर्ट चला गया। जब जज के सामने पेश हुए तो जज ने कहा, बाबा नानक को पेश किया जाए। एक बुजुर्ग आदमी जिन्होंने पुराने से कपड़े डाले हुए थे कोर्ट में आए और बोले, मैं बाबा नानक हूँ, पूछो मुझसे क्या पूछना है। जज उसको देखकर पहले तो बहुत हैरान हो गया कि यह बुजुर्ग क्या गवाही देंगे। जब जज ने उनसे पूछा कि जब इस लड़के ने सेठ को पैसे दिए थे तो आप वहां पर थे? सेठ बोला, यह वहां पर नहीं थे। जज ने फिर पूछा, जब लड़के ने पैसे दिए थे तो क्या हुआ था? तब बाबा ने बताया कि सेठ ने जो पर्ची लड़के को दी थी, उसने उस पर्ची को अलमारी में पड़ी लाल किताब में रख दिया और सेठ ने लड़के को दूसरी पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि इसने मेरे पैसे नहीं दिए। जज ने पुलिस वालों को भेजकर वहां से वह लाल किताब मंगवा ली जिसमें वह पर्ची पड़ी थी। जज ने जब पर्ची खोलकर पढ़ी तो उसमें सेठ के हाथ से लिखा था कि इन्होंने मेरे पूरे पैसे दे दिए हैं, अब इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर्ची पढ़कर जज ने सेठ जी को सजा सुनाई और बाबा नानक की दया से वह पिता पुत्र घर वापस आ गए। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मालिक हर समय हमारे साथ है। मालिक को हाजिर नाजिर समझना चाहिए। बाबा जी कहते हैं, जहाँ 5 साल का बच्चा बैठा हो वहाँ पर भी हम कोई गलत काम नहीं करते, और मालिक तो हर जगह हाजिर नाजिर है, तो फिर हम गलत काम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलते हैं दूसरी साखी के साथ। राधा स्वामी जी।